हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस शाहजहान और उसकी मिसिंग ब्राइड वांग यीबो की सुपरनेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 17 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि लियान ने रिसेप्शन पर अपने और यीबो के रूम की चाबियां बदल दी है। अब देखते हैं आगे। चलिए मिस्टर रेजी, अब मैं चलता हूँ, कहते हुए जहान मुड़कर रिसेप्शन की तरफ चल दिया। सर, ये रही आपकी चाबी, कहते हुए रिसेप्शनिस्ट ने जहान को चाबी दे दी। रूम नंबर 30, जहान ने चाबी को देखते हुए कहा और वो रूम नंबर 30 देखने के लिए निकल गया। जहान रूम में चला गया तो उसने देखा कि कमरे में हर तरफ अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। ईबो ईबो को पुकारते हुए जहान कमरे के अंदर चला गया। उसने लाइट्स ऑन की। तब उसने जो देखा वो देखकर उसके होश ही उड़ गए। सामने लियान बस लॉन्जरी पहने हुए बेड पर बैठी थी। हे हैंडसम, क्या आज रात के लिए कुछ मज़े करना चाहोगे? लियान ने सेडक्टिव वॉइस में जहान से कहा। जहान ने लियान को देखा और वो उसकी तरफ चलने लगा तो लियान भी बेड पर लेट गई। जहान ने उसके पास जाकर कहा, मिस लियान, आपको इतने कम कपड़ों में नहीं रहना चाहिए, आपको ठंड लग जाएगी। जहान के इतना कहते ही लियान के शरीर पर बेडशीट्स लिपट गए और उसे पूरी तरह से ढक दिया। लियान की सारी हरकतें थम गई। ऐसा कैसे हुआ? लियान सोचने लगी। लियान अपने आप को उस बेडशीट से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक जहान लाइट बंद करके उस कमरे से बाहर जा चुका था। जहान ने अपने सेंस से ईबो को ढूंढ लिया और वो उसके पास चला गया। तभी दूसरी तरफ जिंगी ने फर्श पर एक पेन पड़ा हुआ देखा। अरे, ये तो ईबो का फेवरेट पेन है, क्या मुझे उसे लौटाना चाहिए? सोचते हुए जिंगी ईबो के रूम की तरफ चलने लगा। तभी उसने देखा कि जहान ईबो के रूम में जा रहा है, तो वो सोचने लगा वो दोनों एक ही कमरे में रुके हैं। इधर जब जहान कमरे में आया तो ईबो ने कहा, जहान, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अरे, वो तो मैं रास्ता भटक गया था और गलती से लियान के कमरे में चला गया, जहान ने बताया। क्या? कैसे? ईबो ने पूछा। असल में मुझे रूम नंबर 30 की चाबियाँ मिली थी। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर मिस लियान को देखा, वो भी बहुत अजीब से कपड़ों में, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, जहान, तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये सब उसका प्लान था। उसने जानबूझकर तुम्हें अपने कमरे में बुलाया। कहीं उसने तुम्हें छुआ तो नहीं, कुछ और तो नहीं किया? ईबो जहान को चेक करते हुए बोला। शांत हो जाओ वाइफी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सिवा और कोई मुझे छू नहीं सकता, जहान ने ईबो को शांत करते हुए कहा। जहान के मुंह से वाइफी सुनते ही ईबो शर्मा गया। वो चाहे जो कुछ भी हो, तुम बस उससे दूर रहना, ईबो ने कहा। ठीक है बेबी, कहते हुए जहान ने ईबो के लिप्स पर किस किया। चलो अब सोते हैं, उसने कहा। मैं ज़रा वॉशरूम यूज़ करना चाहता हूँ, कहते हुए ईबो बाथरूम के अंदर भागा। बाथरूम के अंदर जाते ही ईबो ने अपने पॉकेट से वो पन्ना निकाला और लिया को बुलाया। एकाएक लिया के सामने प्रकट होने से पहले तो ईबो डर गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। लिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लियान के पास जाओ और उसे ऐसे डराना कि वो कभी भी भूल ना पाए, ईबो ने डरते हुए लिया से कहा। तो लिया ने हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम समझ गई? ईबो ने फिर से पूछा। लिया ने फिर से हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से गायब हो गई। लिया के जाते ही ईबो वहाँ से बाहर आ गया और जहान के बगल में लेट गया। ये कितना खूबसूरत है ना जहानगा, कहते हुए ईबो सिटी की लाइट्स देखने लगा। हाँ ईबो, बहुत खूबसूरत है, कहते हुए जहान भी ईबो के पास खिसक गया। उसके गर्दन पर धीरे धीरे किसेस करने लगा। छोड़ो मुझे गो, ईबो मौन करता हुआ बोला, लेकिन तब तक जहान ने ईबो के टी शर्ट में अपना हाथ डाल दिया था। ईबो मुड़कर जहान के सामने आ गया। उसने जहान से कहा, जहान का, मुझसे वादा करो, आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, ना ही किसी इंसान के लिए और ना ही डेमन के लिए। हाँ ईबो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जहान ने कहा और ईबो के नोज़ पर किस किया तो ईबो मुस्कुरा दिया। ईबो ने जहान को हक करते हुए कहा, गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, कहते हुए जहान ने भी ईबो को अपनी बाहों में लिया। दोनों ऐसे ही सो गए। दूसरी तरफ जैसे ही लियान के रूम से जहान चला गया, लियान गहरी नींद में सो गई। धीरे धीरे वो बेडशीट भी उसके शरीर से अलग हो गई। लियान गहरी नींद में थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ चीज़ हिल रही है, तुरंत उसकी नींद खुल गई। उसने अपने कमरे में नज़रें फिराई, लेकिन वहाँ पर घना अंधेरा था।
उसने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत उसकी तरफ घूर कर देख रही है। लियान ने अपनी नज़रें फिराकर दूसरी तरफ की, लेकिन दूसरी तरफ से तो और भी डरावनी शक्लें नज़र आ रही थी। तभी कोई उसके पैर खींचने लगा। अब लियान हवा में अपने हाथ पैर मारते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उसने देखा कि कोई छत पर से रेंगता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। कोई प्लीज़ मेरी मदद करो, कहते हुए लियान ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। अगली सुबह जान और ईबो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले। तब उन्होंने देखा लियान मिस्टर एजे के सामने दुबक कर बैठी हुई है। उसकी आंखें नम और लाल थी और हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो रेजे के ऊपर चिपक कर बैठी थी। क्या हुआ मिस लियान? जान ने पूछा। सर, मेरी मदद कीजिए, कहते हुए लियान जान के पास जाने लगी, लेकिन ईबो ने खींचकर उसे वापस बिठा दिया। रुको मिस लियान, मैं आपकी मदद करता हूँ, ईबो ने कहा। याद रखना, अगर तुमने दोबारा जान के आसपास भी दिखाई देने की कोशिश की तो तुम खड़े खड़े नर्क का अनुभव कर लोगी, ईबो ने लियान को धमकाया। और लियान आंखें फाड़कर ईबो को देखने लगी। लगता है मिस लियान बहुत ही ज़्यादा डर गई है, शायद हमें वापस चलना चाहिए, ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा। आप मिस लियान को यहीं पर रहने दीजिए मिस्टर जहान, आप दोनों चले जाइए, मैं बाद में उन्हें शहर पहुंचा दूंगा, मिस्टर रेजे ने कहा। तो जहान ने हाँ में सर हिलाया और ईबो को लेकर वहाँ से चला गया। जहान, लियान धीरे से बोली, लेकिन तब तक जहान वहाँ से जा चुका था। ईबो के घर पर ईबो और जहान सोफा पर बैठे हुए थे। आज ईबो का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जहान, मैं तुम्हें बता नहीं सकता लियान कितनी फ़नी लग रही थी, ईबो हंसते हुए बोला। ईबो, मुझे सच सच बताओ, तुमने ये सब उसके साथ किया ना? जहान ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ईबो हकलाते हुए बोल रहा था। झूठ मत बोलो ईबो, जहान ने कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये सब कैसे करूँगा, ईबो बोला। तो जहान ने उसे बताया। ईबो, तुम अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, मैं डेमन प्रिंस हूँ, मुझसे कुछ भी छुप नहीं सकता। मैं अपने राज्य के हर डेमन और हर आत्मा के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अगर तुम पहले से ही जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ईबो ने पाउट करते हुए कहा। तुमने ऐसा क्यों किया ईबो, जहान ने पूछा। क्या उसने तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश की थी? उसके बाद में मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता? तुम्हें अपने रूम में बुलाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, ईबो ने गुस्से में कहा। अच्छा, इसीलिए तुमने उसे मुझसे दूर रहने के लिए कहा, जहान ने पूछा। हाँ, ईबो ने जवाब दिया। लेकिन ईबो, तुम ही तो हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे ना, तो फिर तुमने उसे क्यों बताया? इससे उसे और भी शक हो जाएगा ना, जहान बोला। तो ईबो उसकी तरफ देखने लगा। वो बस उसके लिए था, मैं नहीं चाहता कि वो कभी मेरे पास भी आए, ईबो बोला। सच में, जहान ने पूछा। क्या तुम गुस्सा हो, ईबो ने पूछा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, जहान ने गंभीरता से कहा। तो ईबो ने सर झुकाकर जहान से सॉरी कहा। तभी जहान ने ईबो को पकड़कर उसके लिप्स पर किस कर दिया। पागल, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगा? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने उस पन्ने का इस्तेमाल किया और अब तुम लिया से भी नहीं डरते, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईबो ने सरप्राइज़ के साथ कहा। नहीं ईबो, तुम्हारा मेरे साथ साथ मेरी शक्तियों पर भी पूरा अधिकार है, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जहान, एक बात बताओ, क्या तुम सभी सोल्स के बारे में जानते हो, ईबो ने पूछा। हाँ ईबो, जहान ने कहा। तो क्या तुम्हें मेरे माता पिता के सोल्स के बारे में पता है? मैं कभी उनसे नहीं मिला, एक बार मैं उनसे सच में मिलना चाहता हूँ, चाहे आत्मा के रूप में ही सही, ईबो ने कहा। दुखी मत हो ईबो, हम तुम्हारे माता पिता को ज़रूर ढूंढेंगे, जहान ने कहा। लेकिन इसमें एक परेशानी है। क्या, ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, तुम उनसे यहाँ पर नहीं मिल सकते, उनसे मिलने के लिए तुम्हें मेरी दुनिया में आना पड़ेगा। ये सुनकर ईबो ने पाउट किया। तो जहान ने कहा, ठीक है, पहले मुझे उन्हें ढूंढ लेने दो, उसके बाद तुम तय करना कि तुम चलना चाहोगे या नहीं। पर अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वैसे तुम्हें क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, जहान ने पूछा। मुझे डांस पसंद है, ईबो ने खुश होकर कहा।
डांस? जान लगभग झटका खा गया, क्योंकि डांस को लेकर जान की इमेजिनेशन कुछ ऐसी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था करवा दूंगा, जान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वो जो कुछ भी हो, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत भूखा हूँ। उस लियान की वजह से मैं ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाया, इबो बोला और जान उसे देखकर मुस्कुराया। ज़रूर बेबी, मैं तुम्हारा पेट भर दूंगा, जान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो वहाँ से चला गया। इबो ने कहा, रुको डेमोन, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरा पेट भर दोगे, परवर्ट कहीं के। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस के लिए चले गए। जहान ने इबो से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि सुबह जो कुछ भी तुमने मेस फैलाई है उसके बाद लियान अब तुम पर शक कर रही होगी? हाँ वो तो है, लेकिन क्या तुम प्लीज़ उसे हैंडल कर लोगे? गिड़गिड़ाते हुए इबो ने प्यारा सा पपी फेस बनाया। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी लिटिल वाइफी, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।